नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए प्यून भर्ती चपरासी भर्ती का 2012 ओल्ड पेपर लेकर आए हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए जो भी प्यून की तैयारी करना चाह रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी ने 80 पदों के लिए यहाँ पर प्यून चपरासी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इसके लिए फॉर्म 8 जून से भराना स्टार्ट होगा। और जो भी प्यून की तैयारी करना चाह रहे हैं वह ओल्ड पेपर ज़रूर देखें और ओल्ड पेपर देखकर अनुमान लगाएं कि किस तरह से पेपर आया था, उसमें गेसिंग करें और उसी के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो मैं ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ 2012 का, उसमें लगभग 100 प्रश्न शामिल है। उस समय 100 प्रश्नों का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून चपरासी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर जॉब से रिलेटेड या अन्य PDF आपको उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसका कंटेंट या प्रश्न आपको पसंद आए तो थैंक्स बटन पर सपोर्ट जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो पेपर है 2012 प्यून का पेपर है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न था देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है व्यापमों में, तो उस समय भी पूछा जाता था। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ताला हो जाएगा, जो कि बिलासपुर ज़िले में स्थित है, जिसको देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर शिव का रुद्र अवतार वहाँ पर मूर्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो PSC में भर्ती होगा, जो पेपर सेलेक्ट होंगे, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, क्योंकि PSC अपने हिसाब से यहाँ पर पेपर सेलेक्ट करेगा। कुछ क्वेश्चन है लगभग 10 से 15 प्रश्न सरल होंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे। बाकी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये 100% सही बात है और आपको उसी के हिसाब से व्यापम के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पर प्री निकल पाएगा। प्री कहने का मतलब जो पहला पेपर है। दूसरा क्वेश्चन है तखतपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो तखतपुर शिवनाथ है, आगर है, महानदी है, मनियारी। तो तखतपुर मनियारी नदी के किनारे स्थित है और तखतपुर नगर पालिका है जो बिलासपुर ज़िले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका मनियारी नदी। तीसरा प्रश्न है खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है। तो मनियारी है, हसदेव है, खारून है या महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खारून नदी हो जाएगा। खारून नदी पर खूटा घाट बांध स्थित है। ये भी बिलासपुर ज़िले में स्थित है, रतनपुर के पास में। दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्यून से संबंधित सिलेबस एवं संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और जाकर जरूर देखिए कि कितने अंकों का वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर कैसे तैयारी करें उसकी भी मैंने यहाँ पर डिटेल बताया हूँ, कितना आपका पेमेंट रहेगा। सभी चीज़ें मैंने संपूर्ण क्रमबद्ध आपको वहाँ पर बताया है, तो जाकर ज़रूर देखिए और जो भी आपका डाउट्स है उसको क्लियर करिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, रायपुर का STD कोड क्या है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 0 से 70 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय इसी लेवल का प्रश्न पूछा गया था 2012 में। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको बार बार पूछा जाता है। जैसे ये प्रश्न है 5वां नंबर, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है। तो महानदी, हसदो, अरपा या शिवनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो मिनी माता परियोजना है हसदो नदी पर स्थित है, जो कि कोरबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है। तो ये पुराना क्वेश्चन था, तो इसको मैंने यहाँ पर चेंज किया है। मतलब क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर अरुण साव। तो इसका करेक्ट आंसर भी वर्तमान के हिसाब से कौन है, अरुण साव। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। यह भी क्वेश्चन पुराना ही था। तो धर्मजीत सिंह है, बद्री दीवान है, प्रेम प्रकाश पांडे, चरणदास महंत। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चरणदास महंत हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है छेरका महल किस जिले में स्थित है। तो रायपुर है, बिलासपुर है, कबीरधाम या रायगढ़। तो छेरका महल, जिसको छेरकी महल या छेरका महल कहा जाता है, कबीरधाम जिले में स्थित है, जो कि भोरमदेव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। तो 90 है, 90 विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। और टोटल विधायक जो होता है यहाँ पर 91 विधायक होते हैं, एक मनोनीत किए जाते हैं, उसके करके यहाँ पर कुल 91 विधायक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो राजनांदगांव है, जांजगीर चांपा है, धमतरी है, मुंगेली है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा।
मुंगेली जो जिला है वह रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी? तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या जगदलपुर? तो बिलासपुर के जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से सभी क्वेश्चन बहुत सरल है, क्योंकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं सभी को ये क्वेश्चन सरल लगेगा, लेकिन 2012 के स्थिति में यह क्वेश्चन उस समय के हिसाब से कठिन था, क्योंकि उस समय कंपटीशन भी कम था, और अब तो कंपटीशन इतना हो गया कि आपको हर क्वेश्चन सरल ही लगेगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना, बस्तरिया पहाड़ी मैना, सरगुजिया पहाड़ी मैना या रामपुरिया मैना? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कि आपका पहाड़ी मैना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार ज़िले बढ़ रहे हैं, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। 32 ज़िले हैं या 33, तो क्योंकि अभी सभी ज़िले बने नहीं हैं, तो जो प्रकाशित हो गया है इस पर आप अपडेट रहिएगा। अभी कुछ दिन पहले 27 था, फिर 4 बने, उसके बाद फिर एक बना, तो लगभग 32-33 ज़िले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर गजट में प्रकाशित होता है तब। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, कुटुमसर की गुफा कहाँ है? तो बस्तर में, सरगुजा में, कांकेर में, कोरिया में? तो कुटुमसर की गुफा है कहाँ है? बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर, बादलखोल उदंती तमोर पिंगला क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बादलखोल उदंती या तमोर पिंगला ये अभ्यारण्य है, उद्यान है, पक्षी का नाम है, शहर का नाम है, तो यह सभी अभ्यारण्य है, जो कि आप सभी को मालूम होगा यह अभ्यारण्य है, जो कि अलग अलग ज़िले में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जो राजधानी है कोरबा को कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो शिवनाथ है, इंद्रावती है, महानदी हसदो? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, जो मैदानी इलाकों में आपका यहाँ पर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिवनी नारायण किन दो नदियों का संगम है सिवनी नारायण में? तो शिवनाथ हसदो, मांड हसदो, महानदी शिवनाथ या महानदी हसदो? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महानदी और शिवनाथ नदी का संगम है कहाँ पर? सिवनी नारायण में। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के राज्य में कौन सा क्रम है? भारत में मतलब राज्यों का क्रम में कौन सा है? तो 26वां, 27वां, 28वां या 29वां? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 26वें क्रम का छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था वह भारत में 26वें क्रम का राज्य था। अगला प्रश्न है, सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु कौन हैं? तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम है, गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु हैं। अगला प्रश्न, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को कितने रजत पदक प्राप्त हुए थे? तो ये 2012 का उस समय का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर दो पदक प्राप्त हुआ था, जो कि भारत को लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां नंबर, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल कौन सा है? तो राजरानी, खो खो, आँख में चोली या फुगड़े? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आँख में चोली हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल है। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कुछ ही दिनों में आपको क्लास देखने को स्टार्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। 25वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो श्री शेखर दत्त, दिनेश नंदन सहाय, नरसिम्हन या अनुसुईया उइके? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, श्री अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है। उस समय का राज्यपाल पूछा गया था, तो इसको मैंने आंसर में चेंजेस किया है। अगला है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, अपचयन, अवकर या श्वसन? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो किस कारण से? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से, पलायन के कारण से, आकर्षण के कारण से, विकर्षण के कारण से? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है, तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है,
रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो तालागांव, मल्हार, चैतुरगढ़ या शिवरी नारायण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तालागांव में रुद्र शिव की प्रतिमा स्थापित है, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खैरागढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है, जो कि एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, जो पहले खुला था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका कौन है? तो तीजन बाई है, सूरज सिंह, वाणी राव या गायत्री सिंह। तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? तो बांस गीत गोंड का है, हलवा का है, राउत का है या कुर्मी? तो राउत यादवों का क्या है, बांस गीत प्रमुख गीत होता है। नेक्स्ट है, भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भोरमदेव मंदिर आप सभी को मालूम होगा कवर्धा जिले में स्थित है, जो कि यहाँ पर फणी नागवंश द्वारा बनाया गया था, जो कि भोरमदेव मंदिर को लगभग 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, सुआ नृत्य किस पर्व में होता है? तो सुआ नृत्य है दशहरा में, होली में, दीपावली में, रक्षाबंधन। तो सुआ नृत्य दीपावली के समय छोटे छोटे बच्चे द्वारा या गांव के महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दीपावली। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया? तो महासमुंद में, कोरिया में, कवर्धा में या दुर्ग में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कवर्धा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना कवर्धा जिले में खोला गया था। अगला प्रश्न है 36वां नंबर, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा, 2, 3, 4, 5। जो नए हैं उसको मालूम नहीं होगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं उस सभी को मालूम होगा। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, सी हो जाएगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो कागज़ से, पत्थर से, प्लास्टिक से, ग्रेफाइट से। तो प्लास्टिक जो पेंसिल की लीड होती है, नोट होती है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, जिसमें हम लोग लिखते हैं। इनमें से 4 के गुणज समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 7 28, 4 8 32। तो 4 का गुणज कौन हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होगा? तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण यहाँ पर 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 19 गुणा उसके बाद यहाँ पर डैश है बराबर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति इनमें से किसके समान है? तो मछली के समान, दरियाई घोड़ा, सांप या पक्षी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा के समान छत्तीसगढ़ की आकृति है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 44वां नंबर, छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो श्री पवन दीवान को, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल या पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिरंगा झंडा में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? हरा, सफ़ेद, केसरिया, नीला? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर केसरिया हो जाएगा। उसके बाद आपका सफ़ेद, फिर आपका यहाँ पर हरा। अगला है, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनाया जाता है? तो कार चालकों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, रेलवे लाइन पार करने वालों के लिए या हवाई जहाज़ खड़ा करने के लिए? तो 46 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा लाइन बनाया जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग जो सड़कों में होती है। अगला है, फरथरी गायन से संबंधित कौन है? तो रूपाबाई खांडे, सूरजबाई खांडे, अनूपबाई खांडे या धनेबाई खांडे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सूरजबाई, ये सूरज है, सूरजबाई खांडे जो भरथरी गायन से संबंधित है। अगला है, बैरिस्टर की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो डॉक्टर छेदीलाल, डॉक्टर होरीलाल, डॉक्टर रामलाल या मदन लाल? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर छेदीलाल को बैरिस्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है? तो ठेठरी, खुरमी, मिसल पाव या चीला? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मिसल पाव जो कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है, बाकी सभी क्या है? छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई है? तो जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या नगर पंचायत? तो इसका सही आंसर जो सबसे निचली इकाई होता है ग्राम पंचायत, फिर जनपद होता है, फिर जिला पंचायत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोधी है, क्रुद्ध है, क्रोध है या क्रोधित? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। अगला प्रश्न है
52 नंबर, इनमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो पहला, कौन, तिगुना या सब। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि कौन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो मृगराज है, केहरी है, वरराज है या मतंग। तो इनमें से सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर मतंग हो जाएगा, जो इसका पर्यायवाची नहीं है। भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? तो परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा या ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी यहाँ पर दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55वां नंबर, लिपि का सही अर्थ है? तो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, लिखने की कला, लेखनी या वर्णमाला का लिखित रूप। तो लिपि का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, इसको लिपि कहा जाता है। अगला है सही तत्सम का चयन करें। तो अंगूठी, अंगुष्ठिका या अंगूठी या अंगूठी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अंगुष्ठिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 का 57 नंबर क्वेश्चन है, सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भास्कर है, मार्तंड है, पतंग है या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी इसका क्या है? पर्यायवाची है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 प्यून भर्ती में। प्यून की भर्ती कई बार हुई है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो आप सभी को ये ज़रूर जानकारी होना चाहिए कि अगर आपको छत्तीसगढ़ सिलेबस में है तो पूरा आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप बेसिक पढ़ो या पूरा डीप पढ़ो। अगर जीएस पूछा जाएगा तो पूरा जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कुल मिलाकर आपको मान के चलिए सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा, क्योंकि सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है। उसमें ऐसा दिया नहीं है कि 8वीं लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 10वीं लेवल से। बट यहाँ पर पीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, ये आप मान कर चलिए। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं? तो विशेष, प्रविशेषण, विशेषण या विधेय। तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर विशेष से हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विहंग का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विहंगनी है, विहंगी है, विहंगा है या विहंग्न। तो 59 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विहंगनी। अगला क्वेश्चन है जो सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न है, इसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, अंग्रेजी के प्रश्न और जीएस के, छत्तीसगढ़ और कुछ गणित के। अभी जो पूछा जाएगा उसमें छत्तीसगढ़ी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। अब ये पता नहीं है कि कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, मेरे अनुमान से लगभग 15 नंबर का पूछा जाएगा। और आपका जो छत्तीसगढ़ है वो 50 नंबर के आसपास रहेगा, जीएस 40 नंबर। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें लगभग बताया है, तो उसको आप जाकर जरूर देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ द एडिशन। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड विच इन नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो पीवीएस यहाँ पर पाइस। तो 61 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, गुडली। अगला प्रश्न है 62 नंबर, राम आस्क्ड मी फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक फ्रॉम द मोस्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो 62 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्हाट आई वॉज डूइंग। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, यू खालिस्तान टू द। तो पार्टी येस्टरडे, चूज द मोस्ट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पर 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का करेक्ट आंसर वेयर इन्वाइटेड। नेक्स्ट है 64 नंबर, द डायमंड इज वन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बताना 64 का, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैरेट। नेक्स्ट है द प्रोवर्ब देयर इज क्रक इन द लॉट ऑफ एवरी डे इज रिलेटेड टू। तो 65 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, एडवर्ड सिटी। अगला प्रश्न है 66 नंबर, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, द अंडरलाइन वर्ड 50 इज। तो यहाँ पर 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एन एडजेक्टिव। अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट प्रिपोजिशन दैट इज मोस्ट टू बी अटैच टू द वर्ब अब्सटेन। तो 67 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ यूर रूम, द अंडरलाइन वर्ड विच इज़। तो 68 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है
जो उसके बाद जीएस के प्रश्न हैं, लगभग 10 प्रश्न इसमें से पूछे गए थे इंग्लिश से। और उसके बाद आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिलाओं को परिवार के कर्ता का स्थान दिया है? तो वर्ष 7, 1947, 2005, 2010। तो कर्ता का स्थान सी हो जाएगा, 2005 में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किस प्रकार का शक शुभ हुआ होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर, अकबर की राजस्व व्यवस्था किस अधिकारी के नाम से जानी जाती थी? तो टोडरमल, बैराम खां, बीरबल या आसफ खां। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, टोडरमल के नाम से जो अकबर का राजस्व व्यवस्था था वह जाना जाता था। 72 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शाहजहाँ के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो थल सेनाध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो सर्वोच्च जो सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है 74वां नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी, भीमराव अम्बेडकर या जमनालाल बजाज। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर पंचायती राज के विरोधी थे। नेक्स्ट है 75वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य जी या और रामानंद। डी रामानंद है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर रामानंद हो जाएगा। यहाँ पर केवल वल्लभाचार्य है, रामानंद यहाँ का इधर हो गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रामानंद। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ का मेला लगता है? तो सूर्यनारायण, राजिम, दामाखेड़ा, चंपारण। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राज्य में प्रतिवर्ष कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अयस्क किस अयस्क से बनते हैं? तो लेटराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट या। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हेमेटाइट जो अयस्क है उसका मुख्य उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? तो कम से कम कितनी सीमा है? तो 15 वर्ष, 14 वर्ष, 18 या 16। तो बाल श्रमिक जो आयु है 14 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा था? तो पूरे देश में घूमने की आज़ादी, पिछड़ों को आरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय आत्मा कहा गया था। सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय, अकबर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सबसे पहले अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो बुद्धगुप्त, अश्वघोष, वसुमित्र या महेंद्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, महेंद्र को भेजा गया था। दोस्तों आपको तैयारी ऐसे ही करना है, आपको इतिहास के प्रश्न, संविधान के प्रश्न, भूगोल से प्रश्न और विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और छत्तीसगढ़ से प्रश्न, तो छत्तीसगढ़ को आप अच्छे से पढ़िए। अब साथ ही साथ जीएस के भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनेंगे, अगर उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो बाणभट्ट, संप्रति, चाणक्य या घनंद। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो यहाँ पर इनका एज़टेक या बेबीलोनिया या माया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेबीलोनिया से संबंधित था हड़प्पा सभ्यता। प्रधानमंत्री है तो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र शासन प्रमुख, शासन प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी है जो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या? तो 4 से 11, 4, 7, 5, 8 या 6, 10। तो अगर एक नया टाइगर रिजर्व बना है उसको अगर मिला देंगे तो 4 आपका 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व है, तो 3 और 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 यहाँ पर अभ्यारण्य है, तो इसका करेक्ट आंसर 3, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? तो वारकरी, नाथपंथी, ज्ञानपंथी या नरहरि। तो जो महाराष्ट्र में संत तुकाराम थे वह वारकरी पंथ से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 88वां नंबर,
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हड़प्पा हो जाएगा। सबसे पहले जो खुदाई हुआ था हड़प्पा में। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के शासकों को कार्यालयीन भाषा क्या थी? तो सातवाहन के जो शासक थे उसकी जो कार्यालय की भाषा क्या थी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्राकृत हो जाएगा। जो उसकी भाषा थी क्या थे? प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहन जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो कुसुमावत, पद्मावत, कृष्णावत या अर्थशास्त्र? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के संस्थापक थे। जो ग्रंथ है पद्मावत उसके यहाँ पर रचयिता थे। अगला है, भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया सही राज्यों को चुनिए। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि चावल बोया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र, सारनाथ, सांची या रतनपुर? तो इसका सही आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि जो मौर्य साम्राज्यों की क्या थी? राजधानी थी। अगला है 94 नंबर, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड है, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर या कोयना? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, जो कि उड़ीसा में है और यह महानदी पर स्थित है। अगला है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 5, 8, 7 या 6? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य या हिंदी साहित्य? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संस्कृत साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध, खानवा या कन्नौज? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खानवा का युद्ध हो जाएगा, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? तो मुर्रो सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत, बल का सिद्धांत या त्याग का सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हड़प नीति का सिद्धांत हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था हड़प नीति। अगला क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार? तो बी, जो कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर रमन सिंह, अजित जोगी, भूपेश बघेल या राजेंद्र प्रसाद शुक्ल? तो अजित जोगी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह लगभग 100 प्रश्न जो 2012 आपके प्यून का क्वेश्चन था, और ऐसे इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे थोड़ा ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी इसके हिसाब से करिए और चैनल में ऐसी बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको व्यापम एवं तमाम एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों,